औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। सूरह मोमिनून की इब्तिदा पारा नंबर 18 से हुई और सूरह मोमिनून की इब्तिदा मोमिनों के नाम से और मोमिनों की क्वालिटीज़ से हुई। और सूरह मोमिनून के इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को कामयाब करार दिया, कद अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हुए। फिर हमारे पास सवाल ये हुआ कि हमें कैसे पता चले कौन मोमिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात मोमिनून या क्वालिटीज़ मोमिनून बता दी और क्वालिटीज़ मोमिनून बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने 8 ऐसी सिफ़ात का ज़िक्र किया, 9 ऐसी सिफ़ात का ज़िक्र किया कि जो अगर किसी बंदे में पाई जाती हूँ तो वह मोमिन कहलाने का मुस्तहिक है। लेकिन फिर सवाल ये कि अगर उनमें से कमी बेशी हो रही हो, कोई सिर्फ पूरी तरह ना पाई जाती हो, कोई क्वालिटी पूरी तरह ना किसी इंसान में पाई जाती हो या किसी एक आध में कमी बेशी कर जाता हो, तो क्या वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है? तो ऐसा नहीं है, वो मोमिन कहलाने का हकदार होता है। पीछे मैंने बारहा ये बात जिक्र की कि ईमान के अज्जा होते हैं, वो जिस चीज़ के भी अज्जा या जुज़ होते हैं, जो चीज़ मरकब होती है उसका कमी बेशी होना लाजम होता है और उसकी कमी बेशी होने से उसकी हैयत, उसकी शक्ल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता, उसका नाम नहीं बदल सकता। इसी तरह इस्लाम ईमान के भी अज्जा हैं और उन अज्जा के में कमी बेशी होने से या किसी एक में कोताही होने से इंसान मोमिनों की लिस्ट से तो खारिज नहीं हो सकता, अलबत्ता उसका ईमान ख़तरे में हो सकता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के भी अरकान वाज़े किया और अगर उन अरकान में कमी बेशी हो जाए तो बंदा मुस्लिम तो होता है लेकिन कामिल मुस्लिम नहीं होता या दूसरी सूरत में कामिल मोमिन नहीं होता। और अगर इंसान में ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हूँ तो वो मोमिन कहलाने का हकदार है, उसको मोमिन का नाम दिया जाता है, स्टेटस मोमिन का दिया जाता है। तो फिर उसके लिए मतलब रिज़ल्ट उसका 100% हो गया और रिज़ल्ट 100% होने पर उसको अगली क्लास में ट्रांसफ़र जैसे कर दिया जाता है, इसी तरह उसको एक सीट प्रोवाइड की जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो सीट इंसान को दी जाती है जिस सीट पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुमुल वारिसून, उलाइका हुमुल वारिसून, फिर वो वारिस हो जाते हैं। कहाँ किसके कब वारिस हो जाते हैं, कौन वारिस हो जाते हैं, ये तो हमारे सामने बात आ गई कि जिसमें तमाम क्वालिटीज़ पाई जाए वो मुकम्मल मोमिन है और जो मुकम्मल मोमिन है वो वारिस हो जाएगा। अब यहाँ बात यह है कि कहाँ किसका वारिस हो जाएगा। फरमाया कि यारिसून अल-फिरदौस, अल्लज़ीना यारिसून अल-फिरदौस, वो जन्नत के वारिस और मालिक हो जाएंगे। उनको जन्नत में ना सिर्फ प्लाट अलाट किए जाएंगे बल्कि महल और बने बनाए महल और बनी बनाई बागात और सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी, जिसको कहते हैं हमारे ज़ुबान में सोसाइटीज़, जिसको आदन कहा जाता है, जन्नत की बड़ी सोसाइटीज़ का नाम है और बहुत बड़ी जगह का, बड़े एरिए का नाम है जिसमें ख़ास लोगों के रिहाइशगाहें होंगी और उनको रिहाइशगाहें अलाट की जाएंगी और वो हमेशा के लिए होंगी। ये ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी पर इनाम दिया और ये इनाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, पहला ये है कि अफलाह, कामयाबी। और कामयाबी ये मामूली बात मानी में नहीं रह जाती, दुनिया की कामयाबी इससे मुराद नहीं है। दुनिया की कामयाबी भी मुराद है लेकिन दुनिया की कामयाबी से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस कामयाबी का कुछ और ही मज़ा, कुछ और ही स्टेटस, कुछ और ही होगा। और दूसरी बात ये कि इसी तरह सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी की क्वालिटी, मुत्तकी की सिफ़ात बयान की थी और मुत्तकी की सिफ़ात बयान करते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि हुमुल मुफ़लिहून, वो कामयाब होंगे और वो कामयाब हुए। और फिर उनके लिए यहाँ फरमाया कि अफलाह, कामयाब हुए। फिर फरमाया कि कामयाबी के बाद कामयाबी को हम किन मानों में लें। दुनिया में अगर कामयाबी ली जाए तो बाइज़्ज़त मकाम और स्टेटस उनको दिया जाता है
और एक ख़ास ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में जिनको माल और दौलत ज़्यादा मिलता है, मकान कोठियाँ होती हैं, उनकी जायदाद होती है और उनके औलाद होती है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनको कामयाब कहा जाए। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का कोई और मेयार है, हाँ वो दुनिया हो या आखिरत हो। और दुनिया में कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिसको सुकून क़ल्ब अता कर दिया और जिसको इल्म की दौलत से नवाजा, जिसको अच्छे नाम और अच्छे स्टेटस से नवाजा, वो कामयाब हुआ। देखा जाता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत होता है, उनकी औलाद होती है, उनकी बड़ी बड़ी कारें कोठियाँ होती हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होता। दूसरे अल्फाज में ये होता है कि उनकी माल दौलत जायदाद उनके किसी काम नहीं आ रही होती, उनकी बेसुकूनी, उनकी परेशानी, उनकी पशेमानी उनमें कमी नहीं कर रही होती। उसके निस्बत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी एक साख भी होती है माशरे में और अच्छा स्टेटस और अच्छा मकाम भी होता है और लोग उन्हें अच्छे नाम से भी याद कर रहे होते हैं और फिर उन्हें सुकून क़ल्ब की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है। और जब सुकून क़ल्ब की दौलत से, कनात की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला नवाज देता है तो समझे कि वो मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अफलाह कर दिया, कामयाब कर दिया। यहाँ वही मोमिन मुराद है। लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक डिफरेंट स्टेटस रखा है कि जिनको माल दौलत और जायदाद दिया उनको आखिरत में इस तरह प्रोमिनेंट नहीं किया, बल्कि उनके दर्जात में कमी कर दी। दर्जात में कमी कर दी तो या फिर उनका इम्तिहान सख्त होगा और बहुत सख्त और कड़े इम्तिहान से गुजरेंगे और बड़ा मुश्किल है पास होना। और सख्त और कड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद अगर वो पास हुए तो उनके दर्जात कम होंगे, यानी आम और मामूली ठिकाने उनके दिए जाएंगे। अगर किसी का ईमान कमज़ोर है तो उसकी बात कर रही हूँ, अगर किसी के अमाल में कोताही है तो उसकी बात कर रही हूँ। जिनके ईमान नहीं है, जिनके अमाल नहीं है, ईमान नहीं है, उनके अमाल जितने भी हों अमाल की परवाह नहीं है और उनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में सीधा सीधा। लेकिन मोमिन होने का जो दावा करता है और ईमान रखता है और अमाल में कोताही करता है या कमी बेशी होती है तो उनके फिर कड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद उनको आम से मकामात से नवाजा जाएगा। लेकिन जिन लोगों के ईमान पुख्ता होंगे और अच्छे होंगे और अमाल भी, एक बात ये वाज़ेह रहे कि सिर्फ ईमान वाले कामयाब हुए नहीं, बल्कि जो असन और असल कामयाबी है वो आमिलुस सालिहात के बाद होती है। ईमान लाए और नेक अमाल किए तो उनके लिए वो कामयाब हुए, और वो कामयाब हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी के क्रेडिट में उनको दिया क्या और क्या उनका मुकाम, क्या ठिकाना, क्या स्टेटस होगा। तो मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अमाल के हिसाब से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त ठिकाने प्रोवाइड करेंगे, परमानेंट ठिकाने भी परमानेंट होंगे। और कहाँ फरमाया कि वारिस हो जाएंगे। वो वारिस की बात तो समझ आई कि किसी चीज़ की मलकियत हासिल कर लेना, और मलकियत भी परमानेंट हासिल करनी होगी, वहाँ वो हासिल कर लेना। अब किस जगह की मलकियत उनको मिलेगी और कौन सी मलकियत मिलेगी और उसके दर्जात क्या होंगे, मकामात क्या होंगे, इंशाअल्लाह कल जिक्र करूँगी मैं। मेरे कुरान समझें चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।